हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नैन्सी रंजन और मैं लेकर आई हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्लैक होल। ब्लैक होल या कृष्ण छेद हमारे ही ब्रह्मांड के सबसे विचित्र सदस्य हैं। ब्लैक होल वह स्पेस है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। जब हमारे सूर्य से 20 से 30 गुना भारी तारा अपने अंतिम क्षणों में पहुंचता है तब वह ब्लैक होल बनता है। अंतिम समय में तारे का सारा ईंधन जलकर खत्म हो चुका होता है और तारे के केंद्र में भारी धातु लोहे में बदलकर एकत्र हो जाता है। इस अवस्था में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और तारे के गुरुत्वाकर्षण बल जो कि अंदर की ओर लगता है और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण बाहर लगने वाला बल रेडिएशन प्रेशर का संतुलन खत्म हो जाता है और ग्रेविटी बाहर की ओर लगने वाले रेडिएशन प्रेशर से बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण तारे में ग्रेविटेशनल कोलैप्स स्टार्ट हो जाता है और तारा सिकुड़कर एक बहुत कम स्थान में एकत्र हो जाता है। इस अवस्था में बहुत ज़्यादा घनत्व, दबाव और गर्मी के कारण गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है और फिर एक बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस सुपरनोवा से निकलने वाली ऊर्जा इतनी अधिक होती है जितनी हमारा सूर्य अपनी पूरी लाइफ में उत्सर्जित नहीं कर पाता। धमाके में तारे की ऊपरी परत और गैस अंतरिक्ष में उड़ जाती है और पीछे एक भारी कोर बचता है जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल इतने प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली ऐसी खगोलीय वस्तु हैं जिसके खिंचाव से प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल के चारों तरफ एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। अगर एक बार कोई चीज़ इस इवेंट होराइजन से गिरकर ब्लैक होल में चली गई तो दोबारा उसका वापस आना असंभव है। एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ब्लैक होल की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसमें गिरने वाली वस्तु को बुरी तरीके से कुचल देती है और वो वस्तु टुकड़े टुकड़े होकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। हमारी आकाशगंगा में भी एक ब्लैक होल स्थित है। इस ब्लैक होल का नाम है सजिटेरियस ए, जो कि पृथ्वी से करीब 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सजिटेरियस ए की खोज लगभग 24 साल पहले हुई थी। ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है और एक शांत ब्लैक होल माना जाता है, लेकिन हाल में ही इसमें कुछ असामान्य हलचल देखने को मिली। इसके आसपास का इलाका ज़्यादा चमकदार दिखाई दे रहा था। घबराइए नहीं, इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। एक रिसर्च रिपोर्ट में लिखा गया है कि सजिटेरियस ए पहले की तुलना में ज़्यादा भूखा हो गया है और तेज़ी से आसपास की चीज़ों को खा रहा है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने बिग फीस्ट यानी बड़ा भोज का नाम दिया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि S2 नाम का तारा जो कि सजिटेरियस ए का चक्कर लगाता है, जब इसके पास से गुजरा होगा तो S2 से निकलने वाली गैसेस इस ब्लैक होल में पहुंची होंगी, जिसके कारण ये असामान्य रोशनी दिख रही है। 10 अप्रैल 2019 को वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल की तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर दुनिया की पहली वास्तविक ब्लैक होल पिक्चर थी। ये ब्लैक होल M87 नाम की गैलेक्सी में पाया जाता है। ये ब्लैक होल अर्थ से 30 लाख गुना बड़ा है और सन से 650 करोड़ गुना भारी है। ये हमारे सौरमंडल से भी बहुत बड़ा है। हमारे यूनिवर्स में जितने भी तारे हैं उनको मिलाकर जितनी रोशनी होती है, ये ब्लैक होल उससे भी ज़्यादा चमकदार है। इसी कारण टेलीस्कोप से हम इसकी तस्वीर ले पाए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्लैक होल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल कॉस्मिक वैक्यूम की तरह है जो कि चीज़ों को अपने अंदर सक कर लेता है, पर यह बाकी खगोलीय पिंडों की ही तरह है, बस इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है।
अगर आप सूरज की जगह एक सूरज के ही मास के बराबर का ब्लैक होल रखते हैं तो ये पृथ्वी को खाएगा नहीं, बल्कि पृथ्वी इसका चक्कर लगाएगी, जैसा अभी वो सूरज का लगा रही है। अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब पहुंच गए तो आप उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण लाइट की रफ्तार से भी तेज़ रफ्तार से गिरने लगेंगे, और जैसे जैसे आप उसके करीब पहुंचेंगे आपका शरीर खिंचने लगेगा और आप लंबे होने लगेंगे, बिल्कुल एक नूडल या स्पेगेटी की तरह। फिर आपके अंग टूटकर एटम में बदल जाएंगे और आप एक बीम बनकर ब्लैक होल पर बरस जाएंगे। इस प्रक्रिया को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। हम सभी को स्पेस टाइम के बारे में पता है। स्पेस के साथ ही टाइम का जन्म होता है। स्पेस और टाइम उसी शीट के जैसे हैं जिसके बीच में कोई भारी चीज़ रख दो तो वो थोड़ा नीचे दब जाती है, और जितना भारी सामान रखते जाओगे उतना ही दबती जाएगी। ठीक ऐसा ही होता है स्पेस टाइम के साथ। जब ब्लैक होल जैसी सुपर मैसिव कोई चीज़ होती है तो ये स्पेस टाइम कर्व को डिस्टॉर्ट करती है और एक गहरा कुआं स्पेस में बना देती है, इतना गहरा कि इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। ब्लैक होल बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ब्लैक होल्स के किनारे उसकी परिक्रमा करता मटेरियल बहुत तेज़ी से घूमता है। जो मटेरियल इवेंट होराइज़न के पास चक्कर काटता है वो बाहरी डिस्क के मटेरियल से भी तेज़ घूमता है, और तेज़ी से घूमता हुआ मटेरियल करोड़ों फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाता है, जिसके कारण यह मास से एनर्जी में चेंज होने लगता है, और इस एनर्जी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन और ब्लैक होल का कंपैरिजन करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन में मास का केवल 0.7% ही एनर्जी में बदलता है, जबकि ब्लैक होल के केस में मास का लगभग 10% एनर्जी में बदल जाता है। ये एक बड़ा अंतर है। ब्लैक होल टाइम की गति को धीमी कर देता है। जी हाँ, सही सुना। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हम दो जुड़वा भाई ले लें और एक को अर्थ पे रखें, जबकि दूसरे को स्पेस में लाइट की स्पीड से भेज दें और वापस ले आएं, तो क्या होगा? आप देखेंगे जो स्पेस में ट्रेवल करके आया है वो ज़्यादा यंग है, क्योंकि वो लाइट के स्पीड से चला है और टाइम उसके लिए धीमा हो गया है। इसीलिए अगर आप इवेंट होराइज़न पे पहुंचेंगे तो आप लाइट की स्पीड से भी तेज़ घूमेंगे, और अगर ये सब कोई ऑब्ज़र्व करे तो इवेंट होराइज़न से नीचे गिरते वक्त आप ऑलमोस्ट उसी जहां रुके हुए दिखेंगे, क्योंकि टाइम बहुत स्लो हो गया है ना अमेजिंग? एक थ्योरी के अनुसार किसी भी चीज़ को ब्लैक होल बना सकते हैं, बस उसको बहुत ही कम स्पेस में दबाना होगा। जैसे सन को अगर 6 किलोमीटर की रेंज तक कंप्रेस कर दें तो ये भी हैवी ग्रेविटेशनल फील्ड प्राप्त कर लेगा और बन जाएगा एक ब्लैक होल। लेकिन वास्तविकता में केवल सुपरमैसिव स्टार, जो कि सन से 20 से 30 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, ब्लैक होल बन सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और पुराने वीडियो को देखने के लिए आई बटन दबाकर उनको देख लें। बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।